नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और फिलहाल लाइव हुए हम इसराना ब्लॉक के गांव पुठर में, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो जिला अध्यक्ष हैं अर्चना गुप्ता पहुंची है एक दिन के प्रवास कार्यक्रम के तहत। कई गांवों में पहले ये दौरा कर चुके हैं और अब फिलहाल तमाम गांव के लोगों को आप देख पा रहे हैं। चौपाल के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया था। क्या कुछ जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, वो सब चीजों की जानकारी देने के लिए लोगों के जो है आगे आए और तमाम लोगों से बातचीत की। एक बार अर्चना जी बता दीजिए कि आज एक दिन का जो प्रवास था आपका, कौन कौन से गांव में था और क्या कुछ बातें आप लोगों ने लोगों को समझाने का काम किया। आज इसराना ब्लॉक में पहले मैं शाहपुर गांव में गई और उसके बाद अब ये यहाँ पुठर गांव में मैं आई हूँ। और यहाँ पर चौपाल में एक हमारे जो बूथ के पालक हैं संदीप जी, उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन यहाँ पर किया था। और आने का हेतु यही था कि अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों से, त्रिदेवों से, सबसे मिलना जुलना हो जाए, सबके साथ गपशप हो जाए और सबको सरकार की नीतियों के बारे में बताया जा सके, ताकि वो सब आगे उन नीतियों का, सरकार द्वारा केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उन योजनाओं को आगे वो प्रचार प्रसार कर सके। आपने जिक्र भी किया कि भाई उन लोगों के पेट में दर्द है जिनकी सरकारें नहीं है, वो जहर उगलते हैं। किसकी तरफ इशारा था और क्या कुछ आपने कहा जब वो मंच पे मैं सुन रहा था? देखो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो सभी लोग जो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनकी दुकानें चलती थी, वो दुकानें कहीं ना कहीं बंद हो गई, क्योंकि जब से डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हुआ, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी तो वो आज डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों के पास आ रही है, चाहे वो स्कूल में बच्चों को जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो सबको डीबीटी के माध्यम से आ रही हैं। आज किसानों को 6,000 रुपए सालाना डीबीटी के माध्यम से आ रही है। सरकार की जो भी योजना है, वो चाहे केंद्र सरकार की योजना है, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना है, हर योजना का सारा लाभ बेनिफिशियरी के डायरेक्ट खाते में आता है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं है जिसके माध्यम से कोई पैसे किसी के पास जाते हैं। पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि जब केंद्र से 100 रुपए चलते हैं तो नीचे 10 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में और खट्टर जी की सरकार में केंद्र से और प्रदेश से 100 रुपए चलते हैं तो 100 रुपए ही बेनिफिशियरी को मिलते हैं। आप कुछ दिन पहले गांव बांध में पहुंची थी, यही कार्यक्रम था। वहां पर ई टेंडरिंग प्रणाली जो है उसके बारे में भी आप लोगों ने गांव को, जो है गांव के लोग हैं, उनको समझाने का काम किया है। और क्या लगता है भी सरपंच ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं, और वो सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, आपको भी पता है, 5 तारीख को, और आज भी उन्होंने कहा कि भाई हम उस कार्यक्रम का भी विरोध करेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि जो सरकार है वो बहुत अच्छा पैसा गांव के विकास में, पिछले भी हमारा जो भाजपा का कार्यकाल रहा उसमें भी हर गांव में, आज मैं गई हूँ, आज यहाँ पुठर में भी अंदर तक आई हूँ, तो हर गांव में सारी गलियां जो हैं पक्की हैं, सारी नालियां बनी हुई हैं। गांव में विकास के लिए सीएम साहब ने पिछली बार भी बहुत पैसा दिया और अभी भी लगातार दे रहे हैं। और जैसे कि हमारी सरकार एक ट्रांसपेरेंसी चाहती है कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी हो, तो उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से कोई सरपंचों को पैसा देने में कोई कमी नहीं करी जाएगी। अभी भी सरपंचों को गांव के विकास के लिए बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शिता आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विरोध होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो 2 लाख रुपए से ज्यादा का गांव में कोई काम होना है और वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी चीज का भी विरोध होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इसके माध्यम से कई बार आपने देखा होगा सरपंचों पर एलिगेशन लग जाता है। कोई सरपंच ईमानदार भी होता है लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। जब ई टेंडरिंग होगी तो हमारे सरपंच भी सेफ होंगे, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा पाएगा। सरकार की जो सोच है वो यही सोच है कि पारदर्शिता से सब गांव में पैसे लगे, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरपंचों को इस बात का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये बात उनके खुद के ही फायदे की है। और बाकी इसके बारे में जो मुख्य निर्णायक भूमिका है वो हमारे सीएम साहब की रहेगी। तो जो भी सीएम साहब का फैसला होगा वो हम सबको समझ पा रहे हैं गांव के लोग?
बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखो, ये तो एक सिंपल सी बात है कि सीएम साहब कहीं पर भी विकास फ्री टेंडरिंग के माध्यम से गांव में तो इसमें सभी गांव के लोगों का भी फायदा है और सरपंच का भी फायदा है। इसमें किसी के लिए भी कोई नुकसान की बात तो है ही नहीं, सबके लिए फायदा है, ग्राम वासियों का भी फायदा है और सरपंच का भी फायदा है। सरपंचों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? कोई बात नहीं, समझा रास्ता खुलेगा, निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा जी। जब भी कोई समस्या होती है तो उसका कोई ना कोई समाधान भी होता है, तो इसका फैसला जरूर निकलेगा। गन्ने का तो हो गया, चलो किसान भी बैठे थे, 10 रुपए आप लोगों ने बढ़ा दिए, क्या कोई हैक भी, क्योंकि काम रुके हुए हैं गाँव के लोगों के भी? नहीं, इसका भी फैसला बहुत जल्दी निकलेगा। सीएम साहब हमारे गन्ने का भी आप देखो कि उन्होंने रेट बढ़ाया, और आप देखो डहार में शुगर मिल लगने की वजह से पानीपत के तो कम से कम सभी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। और साथ ही साथ एथेनॉल का जो प्लांट हमारा रिफाइनरी में लगा है, उससे सारी की सारी पराली भी खरीदी जाएगी, रिफाइनरी में ही कहीं पराली को जलाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हर योजना जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, लोगों के फायदे के लिए लेके आ रही है। चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो हमारे जवान हैं। तो हर तरीके से हमारी सरकार यही सोचती है कि किस तरीके से फायदा नीचे तक पहुंचे। तो गांव के जो लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप के बीच में जो है बीजेपी नेता पहुंचे हैं, ठीक काम करी है सरकार, क्या कुछ कहेंगे? जी बताइए। एक ये जो किसानों की वो गेरे थे वो क्यों नहीं डाली, क्या क्या कारण है? ये किस्त 2000 रुपए डालते, पैसे आए नहीं, कहाँ आए हैं जी? कभी मैडम को बोला नहीं आपने? बोला था जब ना, जब वो आप बात कर रहे थे, अब कह देंगे हम तो। उन दिनेश ने कहा इनसे बात करो, हमने आपसे प्रस्ताव रख दिया, आप ऊपर पहुंचाओ। पैसे आए नहीं आप लोगों के? नहीं आए जी। काम कैसे कर रही है बीजेपी? ठीक काम कर रही है? काम तो ठीक कर रही है। ये सरपंच धरने पे बैठे हैं, ये क्यों बैठे? गलत बैठे? बीजेपी ठीक है या सरपंच ठीक है? बीजेपी ठीक है, ये सरपंच तो घपला मारने के लिए बैठे हैं। हाँ, आप बताओ, यहाँ धरना दे रहे हैं, सरपंच ठीक बैठे हैं, गलत बैठे हैं? वो तो ठीक बैठे हैं, हमें भी अपनी मांग रख रहे हैं। इन अपना बढ़ने खातर तो ये पैसा ये नहीं बैठे हैं, गलत बैठे हैं ये सरपंच। हाँ, ये 75 साल हो गए। सुनो, सरपंचों के जो बस्ते जमा हुए थे 90 लाख रुपए पुट्ठर गांव के थे, उसमें से 10 लाख मिले हैं और गांव में विकास नहीं हुआ। 2 लाख का भी कहाँ गए? बाकी के वो 78 लाख रुपये कहाँ गए? ये इन्हें के मुनाइंदे खा गया, इसलिए सरपंचों का अधिकार छीन रही सरकार। हाँ, सरकार सरपंचों का अधिकार छीन रही है। विकास ना हो, ना किसी को देना पड़े, ना सरपंच विकास करवाए। सरपंच किस लिए बनाया है? गांव के विकास के लिए। उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी पैसे खर्चने की, वो कैसे विकास करेगा गांव का? है क्यों नहीं? पीछे अथॉरिटी कित गई? हुआ सारी गाल पहले की बनी हुई, इसने सरपंच 90 लाख रुपए 2 साल के पुट्ठर गांव के वो करवा लो, पंचायती पट्टे के, उसमें 10 लाख नहीं पाए। कित खा गया? एक कौन खा गया? ये ब्लॉक वाले खा गए, ब्लॉक वाले खा गए। सरकार में था पैसा, वो सरपंच का जो बस्ता जमा था 80 लाख 90 लाख रुपए गए हैं गांव के। क्या बस्ता अब क्यों 2 साल तना पता है कोना फूफा? पूरा दूसरे गांव का तना ये बेरा, ये दूसरे गांव का है। हाँ बेरा लो भाई, आपस में आपस में रहने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये सब है ना, सरपंचों का अधिकार छीना जा रहा है। क्यों बनाया सरपंच क्यों बनाया? आज कांग्रेस। आप बताओ क्या दिखो यार, क्या दिक्कत आएगी? अरे सबसे आवारा पार्टी, इसका नाम अंग्रेजी में, इसके खाने अंग्रेजी में, अपने बच्चों ने विदेश में पढ़ा हुआ है, सारे देश का पैसा इकोनॉमी वहाँ बाहर पहुँचा दी इसने। और ये गमंडी लोगों की पार्टी थी कांग्रेस। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सनातन पार्टी है, और विश्व में डंका बजा दिया और आर्थिक हालात बहुत बढ़िया बना दिए। और 2037 तक या 2027 तक ये विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था हो सकती है। आप बताओ क्या करे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये शराबी आपको शराबी ये कहने के लायक नहीं है। इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है ना। मेरे को पता,
कहाँ गया गांव का पैसा? नहीं, जो सरकार का पैसा, पंचायत का पैसा कहाँ गया? 2 साल हो गए। हम कोई सी पार्टी तो नहीं, फिर लोक दल का पक्का होया करे। फिर चौटाला का आता है, चौटाला ने ना तेरे गांव में 1 करोड़ रुपये हर हरियाणा की सरकार को सबसे पहले पंचायतों में चौटाला सरकार ने 1 करोड़ रुपए हर एक गांव की पंचायत को दिए। सारा जिम्मा सरपंच है। ठीक से इनकी सोच यह है, कि सरपंच जिम्मो सारे ना ब्यौरा दो भाई, 2 लाख रुपए आए हैं तो इनका ब्यौरा नहीं दो, सरपंच जीम लो बस, 1 करोड़ आओ तो जीम जो बस वैसे सोच यह इनकी, बस ये रहती है। गैर 90 लाख रुपए ये तेरे गांव के गैर 2 साल में कित हुए देखना जाके तुमने। आम आदमी और टैक्स का पे रुपया है यो, अगर कोई खाओगे 1 करोड़ रुपया। 3-4 सरपंच ऐसे हैं गांव में, जो भूतपूर्व सरपंच हैं, जो गांव का 50 करोड़ के लगभग रुपया गमन कर गए हैं। उनमें पंचायतें भी आ गई, डीडीपीओ और ये क्या नाम है, पंचायत सेक्रेटरी, जो पिछली सरकारों में खा गए हैं। हाँ, जबकि बीजेपी बहुत अच्छा बीजेपी सरकार में पिछले प्लान में 4.5-5 करोड़ रुपया है हमारे गांव में। पुठर में एक भी पीछे नहीं लगा, गांव में किसी विकास नहीं होया पूरे 5 साल में। गए पीछे फिर में क्या मेरा सरपंच जीम गए सारा। हाँ, और सरपंच जीम गए, एक भी पीछा नहीं लगा, किसी एक भी पीछा। ये नेता आई थी, बीजेपी की नेता आई थी, तब बताई केस से पड़ के 45 लाख रुपया आ रहे हैं, और जिसमें ईट पर पुरानी लाग रही और सारा मेटल पंचा का पुराना लाग रहा है, फिर भी 45 लाख रुपया कितना लग गया इसमें चपाट में? लग गया कुछ नहीं इसमें। नौकरा देख यूं रेत लग रहा है, यूं लग रहे थे। आ जाओ। खिड़की वही दरवाजे एक केवल सीमेंट में करी है, बाकी बीजेपी की नेता आई थी, तब बताया क्या था नहीं। वो कर रहे हैं। देखे गेट स्टील का चढ़ रहा है, चढ़ रहा थी गेट स्टील का, कक्षा में चढ़ा दिया गया, कक्षा में चढ़ रहा यूं। हाँ, कक्षा में बनी रोड है, पहले फलान की बनी रोड है ये। और ये जो पिछला सरपंच था, वो क्या नाम है उसका, मंजू नियोर नाम है, निर्मला, सारी गाल रिकॉर्ड में चढ़ा रखी, नहीं बनाई हुई। नहीं चौपाट, हाँ, कितना भी कुछ नहीं बन रहा, सारे रुपया खा गए। सुनो, देरी खूब देरी कती बढ़ रही है, पर खाने वाला का थोड़ा घाटा ही नहीं। ये भी ठीक काम कर दिया सरकार ने। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया। हाँ, एक काम करवावा सरकार ने, जो ये नरम आदमी है ना, उसको खातिर भी थोड़ी बहुत नौकरी का करवावा, समाधान जो करवाए उनका भी बेड़ा पार हो जा। हाँ, वो तो अंग्रेज हमारे देश से 143 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर ले गए, और इन पिछली सरकारों ने, बीजेपी को छोड़कर पिछली सरकारों ने 200 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर खा गए, अदम कर गए। ये सीमेंट, पत्थर, रोड़ा, लोहा सब कुछ खा गए, विदेशों में भेज दिया, और अपने भारत देश की इन्होंने बेइज्जती की है, फौजों की बेइज्जती की इन्होंने, आम लोगों की बेइज्जती करी है, और मतलब इन्होंने, हाँ, इन्होंने जनता की बेइज्जती की पिछली सरकारों ने। ये भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो लोगों की सुध बुध ले रही है, यानी बहुत अच्छा कर रही है। और आगे भी अगर ये ऐसी आती रहेगी तो 1937 या 1935 तक ये भारत की विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था होगी। राहुल गांधी यात्रा करी है, राहुल गांधी ने भी कुछ पड़ेगा फड़ेगा, देश के लिए नहीं की, ये अपने लिए किए उन्होंने। ये एक मतलब स्वार्थ है, ये दुनिया सब समझती है। आप बताओ जी। क्या बताऊं जी, को खन्ना हो इनका जब बतावा, लेकर ना कूद देंगे नेता हैं, बेकार हैं ये तो। हाँ, अरे हाँ, सारे इसके कांग्रेस के। हाँ, ये सुनो मेरी बात, ये कोई इंसान ये तो जब अपनी बहन की वो चुम्मा लेता है, ये कहाँ लिखा है? ये को धर्मक्रम है अपनी बहन का चुम्मा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया सब। हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसा है, ये तो कर रहे हैं एनसीसी बात। ये बीजेपी सबसे पहले मन्ना दिलोर ने यहाँ खड़ी करी थी, लेकिन उसके कारनामे देखकर पब्लिक उल्टी हट गई, और आगे सबक सिखाऊंगे, पावर सिखा था और आगे भी सिखाऊंगे। बस किसने सिखाओगे? बीजेपी को। बस उसका कोई डर ये है ही नहीं। सारे नवयुक्त, सारे के बेचारे बेरोजगारी इतनी, ये किसी ने मुद्दा उठाया? आपको बताऊं बात, आपने क्या कराया है? सबके राशन कार्ड जो
जिसका बहनों ट्रैक्टर चल रहे हैं उनको तो राशन कार्ड है, जिसका गरीब हालात खराब है उनको कुछ नहीं। अरे मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मैं भी कानपुर से आया हूँ मीटिंग से, आपको तो बात ये अनसरी बात कर रहे हो आप भी, सोच समझ कदम उठाओ चोर साहब हैं? हाँ है? ऐसा है, ये लड़के जो पढ़ाओ लिखाओ हम अपना पैसा वर्थ कर रहे हैं, ये काम आया? ये बताओ आप। विदेश में जान लग रहे बालक, वह डोंकी मर मर का जंगला मन है, विदेश में जावा। नहीं नहीं, वो एक हमारा अनसरी कदम है। हमारे देश में बहुत कुछ है, अगर हम चाहे ना मेहनत करें, हमारे देश में सब कुछ है, जरूरत नहीं। लेकिन पूरा होगा ना तब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, ये बात है बस। तो भीतर बैठे थे क्या आप? हाँ जी, भीतर थे, हाँ आई कुछ समझ पल्ला पड़ी कुछ बात? कम अच्छा, घाट सुना है। घाट हुए। अच्छा, चलो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें।